नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के एक बहुत ही गहरे प्रवचन के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति के रास्ते पर चलकर उस परम आनंद को कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। ये एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में चुभती है ना? अनगिनत जन्म हो गए, हम इस दुनिया में भटक रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, और महाराज जी हमें याद दिलाते हैं कि देखो, ये जो जीवन मिला है ना, ये वो मौका है जिसे अब गंवाना नहीं है। अब और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर हैं कहाँ। प्रवचन के हिसाब से हम एक परदेश में हैं, मतलब एक ऐसी जगह जो हमारी अपनी नहीं है, जो बस कुछ समय के लिए है और धोखे से भरी है। मतलब ये जो दुनिया है जिसे हम अपना घर मान बैठे हैं, असल में वो एक सराय की तरह है, एक टेम्परेरी स्टॉप। अब जैसे कोई यात्री किसी सराय को अपना पक्का घर तो नहीं मान लेता, ठीक वैसे ही हमें भी इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये होगा कैसे? तो अगर ये संसार हमारा घर नहीं है तो फिर हमारी मंजिल क्या है? और इस रास्ते पर हमारा गाइड कौन है? यहीं पर बात आती है श्री राधा रानी की, जिनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी बाउंडलेस, बिना किसी शर्त की कृपा। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार फर्क बताया गया है। दुनिया के रिश्ते कैसे होते हैं? अगर कोई मालिक है और उसका सेवक बार बार गलती करे तो मालिक गुस्सा करेगा, सजा देगा। लेकिन हमारी महारानी जी का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो करुणा के सागर हैं, वो कभी गुस्सा नहीं होती। और ये पंक्ति तो देखिए, इसी बात को और भी साफ कर देती है। इसका मतलब है कि कोई चाहे समुद्र जितने भी पाप या गलतियां कर ले, वो उन गलतियों को गिनती ही नहीं बल्कि उसे अपना मानकर गले लगा लेती हैं। दुनिया तो अच्छे और काबिल लोगों को ही पूछती हैं, लेकिन श्री जी की कृपा वो तो सबके लिए है, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो ठीक है, मंजिल भी पता चल गई और हमारे गाइड की कृपा भी पक्की है। तो अब सवाल उठता है कि अपने असली आध्यात्मिक घर वापस जाने के लिए हमें करना क्या होगा? क्या है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स? तो इसके लिए साधना के 4 मजबूत खंभे बताए गए हैं। पहला, लगातार प्रभु के नाम का जप। दूसरा, जितनी हो सके सेवा। तीसरा, श्री जी में एक ठसक, मतलब अटूट पक्का विश्वास। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है श्री जी से एक गहरा पर्सनल अपनापन। ये कोई फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं, बल्कि वैसा अपनापन जैसा किसी का अपने सबसे करीबी से होता है। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। बाहरी पूजा पाठ, कर्म कांड से कहीं ज्यादा जरूरी है वो अंदर का भाव, वो अपनेपन का एहसास। कहते हैं जिस दिन श्री जी को ये लग गया कि हाँ, ये तो मेरा है, बस उसी दिन समझिए सारी लड़ाई जीत ली। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। हर सफर में मुश्किलें तो आती हैं, और इस आध्यात्मिक रास्ते पर माया और बुरी संगत, जिसे कुसंग कहते हैं, वो सबसे बड़े खतरे हैं। इनसे हर यात्री को सावधान रहना होगा। ये सवाल बहुत पुराना है, बहुत गहरा, कि इस माया के जाल को, इस इल्यूजन के समंदर को पार कौन कर पाता है? यही सवाल देवर्षि नारद से भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या दिया गया। तो 3 कदम बताए गए हैं। पहला, कुसंग का त्याग, मतलब उन लोगों से दूर रहना जो हमें रास्ते से भटकाते हैं। दूसरा, महापुरुषों की आज्ञा का पालन, यानी गुरु और संतों ने जो रास्ता दिखाया है उस पर आंख बंद करके चलना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है निर्मम होना, मतलब इस शरीर और दुनिया की चीजों से मैं और मेरा वाली पकड़ को ढीला करना। और यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल चेतावनी दी गई है। जैसे ही कोई भक्ति के रास्ते पर थोड़ा भी आगे बढ़ता है ना, माया तुरंत अपने ऑफर्स लेकर आ जाती है। दुनिया का सुख, पैसा, मान सम्मान, रिश्ते, ये सब सामने रखेगी। बस इन ऑफर्स को पहचानना और इन्हें ना कहना ही असली परीक्षा है। तो अच्छा, जब इन सब मुश्किलों को पार कर लेंगे तब क्या मिलेगा? हमारी असली मंजिल क्या है? वो है प्रभु की गोद में हमेशा हमेशा के लिए आजादी और आनंद की स्टेट। बस यही एक लाइन पूरी यात्रा का निचोड़ है। हमारा असली घर ये दुनिया नहीं बल्कि प्रभु का धाम है, और हमारा एकमात्र मकसद है उस घर वापस लौटना जहां से हम अनंत जन्मों पहले बिछड़ गए थे। और जरा सोचिए,
वो घर होगा कैसा? वहां जन्म और मृत्यु का ये चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ना कोई बुढ़ापा होगा, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। वहां होगा तो बस अपने प्रिय प्रीतम का साथ और उनका कभी न खत्म होने वाला प्यार और आनंद। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। बस एक बार सोच कर देखिए, जब प्रिया प्रीतम सच में साथ होंगे तो उस आनंद की कोई सीमा होगी क्या? यही वो मंजिल है जिसके लिए ये पूरी यात्रा है।